गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। महाकवि कालिदास है पाठ के भाग 2 में आपका स्वागत है। लगभग आधे पाठ का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। आज हम आगे के आधे पाठ का अध्ययन करेंगे। तो आइए पाठ को आगे पढ़ते हैं। आगे कहता है, धूर्तः पंडिता विद्योत्तमा समीपम गत्वा अवोचन। धूर्तः पंडिता मूर्ख पंडित विद्योत्तमा समीपम गत्वा विद्योत्तमा के पास जाकर अवोचन बोले। दुष्ट पंडित विद्योत्तमा के पास जाकर बोले, एष अस्माकं मोनि गुरुः केवलं संकेतैरेव प्रश्नान् उत्तरिष्यति। एष यह अस्माकं मोनि गुरु, हमारा मोनि गुरु, मोनि का अर्थ होता है जो चुप रहता है, संकेतों से ही बात करता है। यह हमारा मोनि गुरु केवलम संकेतैरेव, केवलम केवल, संकेतैरेव, संकेतैरेव को अलग अलग करेंगे तो संकेतै प्लस एव, संकेतैहि प्लस एव, संकेतों के द्वारा ही प्रश्नान उत्तरिष्यति, प्रश्नों के उत्तर देगा। यह हमारा मोनि गुरु केवल संकेतों के द्वारा ही प्रश्नों के उत्तर देगा। इति, ठीक है। सा स्वीकृतवती, सा उसने, स्वीकृतवती स्वीकार कर लिया, उसने यह बात स्वीकार कर ली। कहता है, धूर्तः मूर्खस्य संकेतानां विचित्र अर्थम कृत्वा ताम च शास्त्रार्थे प्राजित्य मूर्खेण सह तस्याः विवाहं कृतवन्तः। धूर्तः दुष्टों ने, यानी कि दुष्ट पंडितों ने मूर्खस्य संकेतानाम, मूर्ख के संकेतों के विचित्र अर्थम कृत्वा, विचित्र अर्थ बनाकर, ताम च और उसको, किसको, विद्योत्तमा को, शास्त्रार्थे, शास्त्रार्थ में, प्राजित्य हराकर, मूर्खेण सह, मूर्ख के साथ, तस्याः विवाह, तस्याः विवाहम, उसका विवाह, कृतवन्तः कर दिया। तो कहता है कि दुष्टों ने मूर्ख के संकेतों का विचित्र अर्थ बनाकर और उसको, किसको, विद्योत्तमा, और उसको शास्त्रार्थ में हराकर मूर्ख के साथ उसका विवाह कर दिया। ठीक है। आगे कहता है, एकस्मिन् दिने राजप्रासादे स्थितः मूर्खः उष्ट्रं विलोक्य उट्रः उट्रः इति कथित्वा हसितुम् आरब्धवान्। एकस्मिन् दिने, एक दिन, राजप्रासादे, महल में स्थित बैठे हुए मूर्ख ने, मूर्ख मतलब कालिदास ने, उष्ट्रम विलोक्य, ऊंट को देखकर, उट्रः उट्रः, उट्र उट्र, इति कथित्वा, यह कहकर, हसितुम आरब्धवान, हंसना शुरू कर दिया, यानी कि हंसना प्रारंभ कर दिया। एक दिन राजमहल में बैठे हुए मूर्ख ने ऊंट को देखकर उट्र उट्र यह कहकर हंसना शुरू कर दिया। विद्योत्तमा अजानात यत् धूर्तै पंडितै वंचिता सा मूर्खेण सह विवाहिता अभवत्। विद्योत्तमा अजानत, विद्योत्तमा ने जान लिया या समझ लिया, यत् कि, धूर्तै पंडितै दुष्ट पंडितों ने या दुष्ट पंडितों के द्वारा, वंचिता सा ठगी गई वह, मूर्खेण सह, मूर्ख के साथ, विवाहिता अभवत, विवाहित हुई है। यानी कि विद्योत्तमा ने जान लिया कि दुष्ट पंडितों के द्वारा ठगी गई वह मूर्ख के साथ विवाहित हुई है, यानी कि उसकी शादी मूर्ख के साथ हुई है। तो इस बात को उसने जान लिया था। इति, ठीक है। सा तत्क्षणमेव तम मूर्खपतिम
प्रासादात बहिर्क्रोत, सा उसने, तत्क्षणमेव उसी समय, तत्क्षणमेव उसी समय ही, तम मूर्ख पतिम उस मूर्ख पति को, प्रासादात महल से, बहिर्क्रोत बाहर कर दिया। तो बहिर को भी जब हम अलग करेंगे तो संधि विच्छेद करेंगे तो आपका बनेगा बही, विसर्गे हो जाएंगी र की और अक्रोत, ठीक है, बाहर कर दिया, ठीक है। उसने उसी समय उस मूर्ख पति को महल से बाहर कर दिया, ठीक है। उसके बाद आगे कहता है कि आत्मनो मूर्खताम निंदन कालिदास है अचिंत्यत। आत्मनो अपनी, मूर्खताम मूर्खता की, निंदन निंदा करते हुए, कालिदास है कालिदास ने, अचिंत्यत सोचा। अपनी मूर्खता की निंदा करते हुए कालिदास ने सोचा, क्या सोचा, यावद हम पंडितो न भविष्यामि तावन नात्र आगमिष्यामि। यावद हम, तो आपको हो जाएगा यावत प्लस अहम, यावत जब तक, यावत क्या होता है जब तक, और अहम मैं, जब तक मैं, पंडितो न भविष्यामि पंडित नहीं बनूंगा यानी विद्वान नहीं बनूंगा। आगे है तावन, तावन को जब हम अलग अलग करेंगे इस शब्द को तो तावत क्या बनेगा आपका, तावत तब तक, न नहीं, फिर आपका अत्र यहाँ, फिर आपका आगमिष्यामि आऊँगा, तब तक यहाँ नहीं आऊँगा, तब तक यहाँ नहीं आऊँगा, ठीक है। तो कहता है कि जब तक मैं विद्वान नहीं बनूंगा तब तक यहाँ नहीं आऊँगा, इति, ठीक है। पश्चात सह काल्यः उपासनया विदुषां संसर्गेण च विद्वान अभवत्। पश्चात उसके बाद, सह वह, काल्यः उपासनया काली की उपासना से यानी कि काली देवी की उपासना से, विदुषां संसर्गेण च और विद्वानों की संसर्गेण संगति से, विद्वानों की संगति से विद्वान अभवत् विद्वान बन गया। उसके बाद वह काली की उपासना से, उपासना मतलब पूजा से, और विद्वानों की संगति से विद्वान बन गया, ठीक है। अस्य है महाकवे सप्तरचना प्रसिद्धा सन्ति। अस्य है महाकवे, इस महाकवि की, ये सप्तमी का एक षष्ठी का एक वचन है, महाकवे है, महाकवि की, दोनों ही षष्ठी के एक वचन है। अस्य इसकी, महाकवे महाकवि की, इस महाकवि की, सप्तरचना 7 रचनाएं, प्रसिद्धा सन्ति प्रसिद्ध हैं। इस महाकवि की 7 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। यथा जैसे महाकाव्यद्वयम्, दो महाकाव्य, कौन कौन से 2 महाकाव्य हैं, रघुवंशम कुमार संभवम च, रघुवंश और कुमार संभव, ठीक है। तो इसके 2 महाकाव्य हैं, रघुवंश, एक का नाम है रघुवंश, दूसरे का कुमार संभव। द्वे खंड काव्य, 2 खंड काव्य हैं इसके, 2 खंड काव्य, खंड काव्य को कहते हैं गीति काव्य, ठीक है, गीति काव्य। 2 गीति काव्य कौन कौन से, ऋतु संहार और मेघदूत, ऋतु संहार और मेघदूत, ये है इसके 2 खंड काव्य, जिसे हम गीति काव्य भी कह सकते हैं। आगे है त्रीणि नाटकानि, 3 नाटक, कौन कौन से, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम चेति। 3 नाटक, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतला, मालविकाग्निमित्र और विक्रमोर्वशीय, विक्रमोर्वशीय, ये 3 नाटक हैं। तो इसकी 7 रचनाएं प्रसिद्ध हैं, जिनमें 2 महाकाव्य हैं, रघुवंश कुमार संभव, 2 खंड काव्य ऋतु संहार और मेघदूत, और 3 नाटक हैं, अभिज्ञान शाकुंतला, मालविकाग्निमित्र और विक्रमोर्वशीय, ठीक है। आगे कहता है भाषा माधुर्यम भाव प्रांजलत्वम
रसमयत्वं च कालिदास काव्यानां वैशिष्ट्यं वर्तते। तो कहता है कि भाषा माधुर्यम, भाषा की मधुरता, भाषा की मधुरता, भाव प्रांजलत्वम, भावों की शुद्धता, प्रांजल तो क्या होता है? शुद्धता, भावों की शुद्धता, ठीक है। भाषा की मधुरता, भावों की शुद्धता, रसमयत्वम और रस, ठीक है, रसों की पूर्णता, रसों की पूर्णता, च कालिदास काव्यानाम, कालिदास के काव्यों की वैशिष्ट्यम वर्तते, विशेषता है। तो कालिदास के काव्यों की क्या विशेषता है? कि वो भाषा की उनमें मधुरता है, भावों की शुद्धता है और रस से वो भरे हुए हैं। जो हमारे व्याकरण में रस होते हैं, श्रृंगार, वीर आदि, ये रसों की उसमें पूर्णता है, ठीक है। आ कहता है कि भाषा की मधुरता, भावों की शुद्धता, रसों की पूर्णता कालिदास के काव्यों की विशेषता है, ठीक है। तेषां पठनेन हृदयम रसमग्नम इव भवति। तेषां पठनेन, उनके पढ़ने से, उनके मतलब उसकी रचनाओं के पढ़ने से, हृदय मन रसमग्न इव भवति, रसमग्न हो जाता है, ठीक है। उनके पढ़ने से मन रसमग्न हो जाता है, यानी कि रस में लीन हो जाता है, ठीक है। वस्तुतः कालिदासः न केवलं संस्कृत भाषायाः अपितु भारतस्य विश्वस्य च गौरवम्। कहता है कि वस्तुतः, वास्तव में कालिदास है, कालिदास न केवल संस्कृत भाषाया, संस्कृत भाषा का, अपितु भारतस्य, बल्कि भारतस्य विश्वस्य च गौरवम्, बल्कि भारतस्य विश्वस्य, भारत का और विश्वस्य संसार का, गौरवम गौरव है। कहता है कि वास्तव में कालिदास न केवल संस्कृत भाषा का बल्कि भारत और विश्व का गौरव है, ठीक है। आगे कहता है उपमायाः वर्णने अस्य निपुणतां विलोक्य एव कवयः वदन्ति। उपमायाः वर्णने, उपमा के वर्णन में, उपमा क्या होता है? अलंकार का नाम होता है। जो व्याकरण में आपके अलंकार आते हैं उनमें एक अलंकार होता है उपमा, ठीक है। तो उपमा अलंकार के यानी कहता है कि उपमा अलंकार के वर्णन में ये क्या थे? सिद्धहस्त थे, यानी कुशल थे। तो इसलिए कहते हैं कि उपमा के वर्णन में अस्य निपुणताम, इसकी निपुणता को यानी कुशलता को, विलोक्य ए, विलोक्य क्या होता है? देखकर, विलोक्य क्या होता है? देखकर, और इसमें से अलग करेंगे तो ए वाला हो जाएगा। विलोक्य एव, देखकर ही, कवय है, कवियों ने या कवि, वदंती कहते हैं कि उपमा के वर्णन में इसकी कुशलता को देखकर ही कवि कहते हैं, क्या कहते हैं? उपमा कालिदासस्य इति, उपमा कालिदास की, यानी कि जो उपमा है वो कालिदास की ही प्रसिद्ध है, इसका अर्थ ही। तो कहता है कि उपमा के वर्णन में इसकी कुशलता को देखकर ही कवि कहते हैं कि उपमा कालिदास की, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो पाठ 7 है, महाकवि कालिदास है का हिंदी अनुवाद यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है आपका। तो आपने पूरे पाठ के हिंदी अनुवाद को अपनी नोटबुक में राइट कर लेना है, साथ ही याद कर लेना है, ठीक है। तो अभ्यास के प्रश्नों का हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।